तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आज बात करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब की खबर है इस्लामाबाद से। बड़ी एक तहलका खेज खबर है। उन्होंने एक खबर दी है कि अडियाला जेल में मौजूद कैद इमरान अहमद खान न्याजी, उनको अडियाला से इस्लामाबाद की एक नई अदालत में शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें वो क्या लिखते हैं, जो उनका पैगाम है, वो लिखते हैं जी, कैदी नंबर 804 को सूबाई जेल से इस्लामाबाद की नई वफाकी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। नई जेल तैयारी के आखिरी मराहिल में है और अपने नए मेहमान की मुंतजिर है। ये जेल वजारत दाखिला के मुताहित है। इससे पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और मुतअद्दिद सियासी कैदी जो है इस वक्त अडियाला में मौजूद हैं, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। और वहाँ पे उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, जो बाकी कैदियों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, या फिर कोट लखपत जेल में जो सियासी कैदी मौजूद हैं उनके साथ जो नारवा सलूक है, वो दुनिया के सामने मौजूद है। सारी दुनिया उसको देख रही है। लेकिन अब मामला इस नहज तक पहुंच चुका है कि एक बड़ी तेजी के साथ इस्लामाबाद में नई जेल बनाई गई। और उसका मकसद क्या हो सकता है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन पिछले 2.5-3 साल से जारी है और इन लोगों को जेलों में रखा हुआ है। जेलों में इतनी स्पेस नहीं होती जितने कैदियों को डाल देते हैं। और मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन की तैयारियां जारी हैं अभी तक। और इसका मकसद ये हो सकता है कि जो पंजाब है उसके अंदर जितनी भी मौजूद जेलें हैं, वहाँ पे जो सियासी कैदी हैं, इसके हवाले से जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला है। जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो बड़े बड़े हलकों में तशवीश होती है, वहाँ पे तकलीफ होती है। तो अब उस तकलीफ को कम करने के लिए या फिर सियासी कैदियों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, इस्लामाबाद पिंडी की कस्टडी में लेने के लिए जो है इमरान खान को और बाकी कैदियों को अडियाला से इस्लामाबाद की नई वफाकी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो वजारत दाखिला के पास होगी, मोहसिन नकवी साहब के पास होगी। ये खबर सुहेल वड़ाइच साहब ने दी और इस खबर को अभी तक हम तस्दीक की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब के ताल्लुकात मोहसिन नकवी के साथ बहुत गहरे हैं। वो अक्सर औकात उनके साथ पाए जाते हैं। लेकिन ये जो एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान है, ये एक मजमूम साजिश होगी और इसका मकसद सिर्फ इमरान खान को तोड़ने की कोशिश होगी, जो कि एक लंबे अरसे से अडियाला में मौजूद है लेकिन अभी तक टूट नहीं रहा। पंजाब हुकूमत ने अपना मुकम्मल जोर लगाया, इदारों ने अपने बंदे वहां पे छोड़ के मुकम्मल जोर लगाया, लेकिन वो अभी भी टूट नहीं रहा। और एक शायद आखिरी हरबे के तौर पे उसको इस्लामाबाद की अदालत में रख के, वफाक के अंडर रख के और उसके ऊपर टॉर्चर किया जाए, उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। तो हुकूमत को ये कोशिश भी करनी होगी और इसके जो नताइज होंगे वो पूरे पाकिस्तान की अवाम को पता है कि इमरान खान अब जो है वो डील नहीं करेगा। उसके पास मुतअद्दिद दफ़ा डील की ऑफर गई, लेकिन वो अपने एक प्रिंसिपल के ऊपर डटा हुआ है कि 9 मई का जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई, इसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। अब जनाब आगे चले। 9 मई केसेस में जो लोगों को सजाएं हुई, यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब और तकरीबन 39 लोग हैं ये जिनको सजाएं हुई हैं। ये शेरपाव पोल केस वाला मामला है। तो इसका जो फैसला था, जो ATC कोर्ट सरगोदा और लाहौर ने दिया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और ये जो लोग जिनको सजाएं दी गई, उन्होंने इस फैसले को इस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का अदा किया है। उनका दावा है कि हम इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो आज ये कल में हो जाएगा। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं और उन्हीं के लगाए हुए जजेस इस वक्त इन ATC से या बाकी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फैसले दे रहे हैं। ये जो 10-10 साल की सजाएं हैं, ये भी आलिया नीलम साहिबा और जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब के लगाए हुए जजेस ने दी हैं। क्या यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा या फिर यही मामलात बढ़ते चले जाएंगे? ये चीजें देखने वाली होंगी। एक और खबर है, एजाज सैयद साहब ने दी है। ये एक सहाफ़ी हैं, इनका जियो से ताल्लुक है। वो एक प्रोग्राम में शरीक थे, वहां पे उन्होंने ये चीज दी है। वो कहते हैं जी कि एक इंटरव्यू में कैप्टन सफदर साहब से सवाल किया गया कि आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाते थे, लेकिन आजकल आप उनकी गाड़ी चलाते हुए नजर नहीं आते, इसकी क्या वजह है? तो वो आगे से कहते हैं जी मैं अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी नहीं चलाता
अब और बहुत सारे लोग हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी चलाने के लिए मौजूद हैं, तो मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी जाके चलाऊं। जैसे ये स्टेटमेंट आती है तो सोशल मीडिया वेरियर्स को पूरी अच्छे तरीके से मालूम होता है कि कौन सी खबर कहाँ से आ रही है, और किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल के पास खबर ना पहुंचे उससे पहले सोशल मीडिया वेरियर्स के पास आ जाती है, तो फौरन से पहले ये सर्कुलेट होती है और उसके ऊपर तरह तरह के तबसरे और तजज़िये होते हैं। हर बंदा एक अलग सोच का मालिक है, और अब इस खबर को मुख्तलिफ रंग दे के सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया जाए। इससे पहले खबर चली थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और कैप्टन सफदर की दरमियान अलहदगी हो चुकी है, उनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन फिर इस खबर की तरदीद हुई, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन ये भी पूरी दुनिया ने देखा है और अभी भी ये हकायक मौजूद हैं कि कैप्टन सफदर साहब बहुत अहम चीज़ों से गायब होते हैं। कोई भी सियासी मीटिंग हो, कोई कॉर्नर मीटिंग हो, या फिर शरीफ जो इनका है जगह है रायवंड में जहाँ पे इनका घर है, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, वो चाहे जुनेद सफदर की मंगनी की तकरीबात हो, वहाँ पे कैप्टन सफदर साहब पाए नहीं जाते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ भी उनको बड़े अरसे से नहीं देखा। तो ये जो ऐसी खबरें हैं फिर ये अवाम की नज़रों के सामने जब आती हैं तो फिर हर बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से इनके ऊपर तजज़िया करता है। आज जब आगे चले, मियाँ अजहर साहब, हमाद अजहर के वालिद, पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा मेंबर नेशनल असम्बली, इससे पहले वो पंजाब असम्बली के स्पीकर रह चुके, उनकी वफात हुई कल। उनका बेटा हमाद अजहर जो इससे पहले इमरान खान के दौर में वफाक का हिस्सा था, वफाकी हुकूमत का हिस्सा था, बड़े ओहदे पे था, वो 2.5 से 3 साल से रोपोशी की हालत में था। वो अपने घर से लागर था, वो अपने घर वालों से नहीं मिल सकता था। और जब हम मियाँ अजहर साहब की वफात हुई है तो हमाद अजहर साहब उनके जनाजा में पाए गए, वहाँ पे मौजूद थे। हुकूमत ने अच्छा गैसर दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई जो हुकूमत के लिए मजीद तस्लील का बायस बनती। एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी अच्छी और काबिल तारीफ भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है। हर आम पाकिस्तानी शहरी को इस चीज़ का हक है कि वो अपने मामूलात ज़िंदगी में अपनी मर्जी से दखल अंदाजी कर सके। और जब बात होती है वालदैन के जनाजे की या वफात की, तो फिर भी हमाद अजहर ने इस चीज़ को साबित किया कि किस तरीके से अपनों से जुदा न रह के गुजरता है। और जब उनकी वफात होती है तो फिर कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, मुश्किल हो या फिर गिरफ्तारियाँ हो, किसी तरह से भी उनके जनाजे में पहुंचना ज़रूरी होता है। हमाद अजहर साहब पहले साहब में मौजूद, अपने वालिद को उन्होंने कंधा रिया, कब्र तक पहुँचाया, लेकिन हुकूमत की इसके ऊपर थोड़ी सी सताइश है कि उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। अगर आप दूसरी नज़र में देखें तो जब नवाज शरीफ साहब की बेगम की वफ़ात हुई या उनकी वालदा की वफ़ात हुई, तो जब नवाज शरीफ साहब की वालदा की वफ़ात हुई वो लंदन में मौजूद थे, वो ना आए पाकिस्तान, उनके जनाजे में शिरकत ना की। और उसके बाद जब उनकी अहलिया की वफ़ात हुई तो हसन और हुसैन जो लंदन में मुकीम थे वो उनको जनाजा और तदफीन के लिए पाकिस्तान ना आए। वजह क्या थी? सिर्फ गिरफ्तारी का डर, कि कहीं हुकूमत गिरफ्तार न कर ले, जेलों में न डाल दे। तो ये फ़र्क होता है थोड़ा सा जो अवाम को समझना होगा। और हमाद अजहर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए और मियाँ अजहर साहब के लिए बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। मियाँ अजहर साहब एक पुराने सियासतदान थे, इससे पहले वो काफ लीग के सदर रह चुके, स्पीकर रह चुके, अभी भी वो एक MNA की हैसियत से वफाक का हिस्सा थे। लेकिन जब वो MNA बने तो उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर हमले किए गए, उनके सर फाड़े गए, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। तो ये एक नारवा सलूक है। वो एक सीनियर सिटीजन थे, बुजुर्ग शहरी थे, लेकिन वो नज़रिए के साथ थे, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। और हुकूमत को ये चीज़ें मंजूर नहीं है जो इस वक्त लोग इक़्तिदार में बैठे हैं। तो यही वजह कि बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जिनको ये लोग ताब नहीं लाते और फिर बिलाखिर खालिक हकीकी सजा मिलती है। अच्छी अगली खबर कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। एक बड़ी पेशगोई वहाँ पे चल रही है, मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कासिम और सुलेमान ने अमेरिका में कांग्रेसमैन से मुलाकात की, उनकी एक पिक्चर वायरल हुई है। रिचर्ड ग्रेनर जो इस वक्त कांग्रेसमैन है, उनके साथ मुलाकात की। और इसके अलावा वो मुतद्दिद और मुलाकातें कर रहे हैं। और इससे अगला उनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान के अंदर आना होगा, अपने वालिद से मुलाकात होगी। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है, जो इस वक्त यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है, इसके ऊपर बातचीत करना होगा। लेकिन हुकूमत वक्त, पंजाब और पाकिस्तान की हुकूमत
उनको मुकम्मल तौर पे रोकने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बरतानिया की हुकूमत को लिखा जा रहा है, अमेरिका की हुकूमत को लिखा जा रहा है, और लेकिन वो रुकेंगे नहीं। वो उन्होंने जिस तरीके से अपने प्लान का इजहार किया था, उन्होंने शेयर किया था कि पहले वो अमेरिका जाएंगे, मुतअद्दिद मुलाकातें होंगी, और अब कांग्रेसमैन की मुलाकात के बाद उनकी हो सकता है कि ट्रंप और उनकी फैमिली से भी मुलाकात हो, और ये बात वहां पे जाहिर है उठेगी जिस मकसद से वो बरतानिया से निकले हैं, और अब उनका आखिरी जो एक नुक्ता होगा वो पाकिस्तान है। तो इस सारे सफर में सिर्फ एक ही जो अहम मकसद है पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ख़त्म करना, इमरान खान की जो एक गैर कानूनी गिरफ्तारी है, जो उनको गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है, इसके ऊपर बातचीत होगी, उनकी रिहाई के लिए बातचीत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो क्रैश किया जा रहा है इसके ऊपर बात होगी, और उस वक्त जो लोग सियासी कैदी हैं जिनको जो है दिन रात टॉर्चर किया जाता है, जिनकी फैमिलीज को अगवा किया जाता है, जिनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, इस चीज के ऊपर बात होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो अभी भी मुकम्मल खामोशी से ये सब कुछ देख के तमाशाई बने बैठे हैं। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा लाई अमल नहीं दिखा रहे। इमरान खान की हिदायत पे 5 अगस्त का एहतजाज होना था, लेकिन पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी जगहों पे कोई ऐसी मोबिलाइजेशन नजर नहीं आ रही जिस तरह से इमरान खान की हिदायत थी। अब जनाब आखिरी चीज, हुकूमत वक्त खासकर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक स्कीम का ऐलान किया गया कि होनहार तलबा को लोडर रक्शे दिए जाएंगे। वो तलबा जो टॉप करेंगे, जो अच्छे नंबर्स लेंगे, उनको लोडर रक्शे दिए जाएंगे। जी आप सही सुन रहे हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हर शख्स आज़ाद है, उसको अपने हकूक हासिल करने का मुकम्मल हक है, वो अपने तमाम तरह हकूक हासिल कर सकता है, उसको आज़ादी इजहार राय का हक है। वो किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत ने इस चीज़ का फैसला किया कि वो तलबा जो पाकिस्तान के एक बड़े लेवल पे जाके बेहतरीन नताइज दिखा सकते हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हो, पाकिस्तान के अंदर IT सिस्टम को आगे लेके जा सकते हो, जो अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, जो अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, जो अच्छे उस्ताद बन सकते हो, अच्छे जज, अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, उनको बजाय इसके कि कहीं अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में तालीम के लिए मौके फराहम किए जाते, उनको अब लोडर रक्शे दिए जाएंगे। जी इनका मकसद उनके घर वालों को जो है फैसिलिटेट करना है कि जो बच्चे टॉपर्स होंगे उनके घर वालों को रिक्शे दिए जाएंगे, वो मेहनत मजदूरी करेंगे और अपने बच्चों का पेट पालेंगे, और जब वो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेंगे या फिर अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे तो फिर वो इसी पहिए के ऊपर काम करते हुए हुकूमत वक्त को दुआएं देंगे, पाकिस्तान के अंदर रिक्शे चलाएंगे और इस सिस्टम का मातम करते हुए पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि ये हुकूमत लीडर पैदा करना नहीं चाहती, ये गुलाम पैदा करना चाहती है, और यही वजह है कि बजाय इसके कि हुकूमत वसाइल पैदा करे, वो वसाइल को ख़त्म करके लोगों को गुलामी की ज़िंदगी देने के लिए मुकम्मल कोशा है। नाज़रीन किराम, ये चंद एक अहम चीज़ें, आप इन चीज़ों के ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने इस चैनल का ख्याल कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।